स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल नौशाद फार्मा ट्यूटोरियल्स पर। और आज हम जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है रेनिटिडिन। तो रेनिटिडिन एक ऐसी ड्रग है जो कि हिस्टामिन 2 ब्लॉकर क्लास को बिलोंग करती है और यह मेनली जो एसिड प्रोडक्शन है हमारे स्टोमक में होता है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। अब आइए देख लेते हैं इसके थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस क्या हैं, मतलब इसके यूजेस क्या हैं। तो ये मेडिसिन में मेनली ड्यूडेनल अल्सर, बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स के यूज़ से हो जाता है, उसको ठीक करने में यूज़ की जाती है। और प्रिवेंशन ऑफ एनसेड जिसमें कि एस्प्रिन इंक्लूड है, एसोसिएटेड ड्यूडेनल अल्सर में भी यूज़ किया जाता है, स्पेशली ऐसे पेशेंट में जिनके अंदर की पेप्टिक अल्सर डिसीज़ की हिस्ट्री पाई जाती हो। फिर ड्यूडेनल अल्सर को ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई नाम के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो जाता है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव अल्सर में भी इसे यूज़ किया जाता है, ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ में यूज़ किया जाता है, और सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ में भी इसको यूज़ करते हैं, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में यूज़ किया जाता है। अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जान लेते हैं। तो यह जो मेडिसिन है बेसिकली हिस्टामिन 2H2 एंटागोनिस्ट है और यह बेसल और स्टिमुलेटेड जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, जो कि जिसकी वजह से हमारा जो एसिड का वॉल्यूम है और पेप्सिन कंटेंट का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है। तो यह दवा बेसिकली जब भी हम काम करने का इसका तरीका कुछ इस तरीके है कि जब हम कोई खाना लेते हैं या मील लेते हैं तो हमारे शरीर में गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। कहाँ से? जो कि स्टोमक की लाइनिंग में जो सेल्स पाए जाते हैं वहाँ से। अब ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो हिस्टामिन के रिलीज़ को स्टिमुलेट करता है और फिर ये हिस्टामिन जाकर H2 रिसेप्टर में बाइंड कर जाता है जो कि गैस्ट्रिक पेराइटल सेल में पाए जाते हैं, जिसके वजह से गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। तो रेनिटिडिन बेसिकली इस H2 हिस्टामिन रिसेप्टर में जाकर रिवर्सिबली बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाता है उस रिसेप्टर पे, तो उसके वजह से गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कम हो जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्लीपीनेस और टायर्डनेस। इसकी डोज देख लेते हैं। अल्सर हीलिंग में अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो 300 मिलीग्राम बेड टाइम में ले सकते हैं या 150 mg BD, मतलब दिन में 2 बार ले सकते हैं। 2 बार अगर लेंगे तो हमें बेड टाइम में भी 150 mg लेना पड़ेगा ताकि डोज को मेंटेन किया जा सके। अगर हम इंजेक्शन या पेरेंटल डोज देते हैं तो हम 50 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर या स्लो IV इंजेक्शन दे सकते हैं 6 से 8 घंटे पर। और अगर हम बाय इन्फ्यूज़न दे रहे हैं तो 0.1 से 0.25 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर आवर दे सकते हैं। किस कंडीशन में? प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अल्सर में। और अगर गैस्ट्रिनोमा के केस में हम दे रहे हैं तो 300 मिलीग्राम देना पड़ेगा 3 से 4 बार दिन में। अब इसके मार्केटेड ब्रांड नेम देख लेते हैं, जो कि जिस नाम से अक्सर मार्केट में बहुत मिलती है, जैसे अल्टेक नाम से मिलती है, जिनटेक 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम टैबलेट, एसीलोक टैबलेट, रेंटेक 150 mg और 300 मिलीग्राम टैबलेट और 50 मिलीग्राम पर 2 ml इंजेक्शन के नाम से भी ये मार्केट में बिकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।